युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा, जिनकी हाल अभी चर्चा चल रही है कि उनका डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, मीडिया में ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि उनके डाइवोर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है क्योंकि उन्होंने सामने आकर नहीं बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ उनकी बर्थ डेट का हम एनालिसिस करेंगे, उनका नेम का एनालिसिस करेंगे, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, उनकी जो ग्रेड है उनका बेसिक एनालिसिस भी मैं करूँगा, और 2024 है, उनके ग्रहों की क्या स्थिति रही होगी, उनके बीच क्या हुआ होगा, कैसे उनका स्वभाव बना होगा, कैसी सिचुएशन बनी होगी, उससे मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्यों मैरिज से पहले न्यूमेरोलॉजी से मैच करवाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके मैरिज किसी के साथ होने जा रहे हैं या आपके बच्चे का मैरिज होने जा रहा है, ठीक है, तो क्यों न्यूमरोलॉजी से सबसे पहले उसका मैचिंग करवाना जरूरी है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा क्लियरली। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं युजवेंद्र चहल से। सबसे पहले मैं युजवेंद्र चहल के बारे में बताऊंगा। 23 जुलाई 1990 ये उनकी बर्थ डेट है। ठीक है, 23 जुलाई 1990 ये उनकी बर्थ डेट है। नाम है युजवेंद्र चहल। ठीक है, अब यहाँ पे युजवेंद्र चहल जो है, उनका जब नेम एनालिसिस कर रहा हूं तो वो आता है लास्ट में सूर्य पर, 1 नंबर पर। अब सूर्य जो कि राजा होता है, ठीक है, सूर्य है, किसी के सामने झुकता नहीं क्योंकि वो राजा होता है। ठीक है, अब जहां मैं इनकी बर्थ उनका जो भाग्यांक है वो 5 है, और वो राजकुमार 5 यानी कि मर्क्यूरी, राजकुमार, बुध, और मूलांक आ रहा है राहु। ठीक है, यानी राजा भी आ रहा है, राजकुमार भी आ रहा है, और राहु भी आ रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यहाँ जब इनकी मैं बेसिक ग्रेड देख रहा हूं तो वो तो बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। उनका गुरु अच्छा है, ठीक है, मंगल भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है, राहु भी है, ठीक है, और बुध भी है, ठीक है, केतु भी है इसके अंदर। अब एक्चुअली वो क्रिकेटर है, ठीक है, आपको पता ही होगा, तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, जो स्ट्रेंथ का नंबर है उनके पास अभी फिलहाल मौजूद है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड भी उनका जो अंक है उनके अंदर मौजूद है, ज्ञान जो चाहिए उसका भी यहाँ पे मौजूद है, जो फैन फॉलोइंग चाहिए वो भी उनके पास मौजूद है। यहाँ पे वो देखिए प्रैक्टिकल भी है और इमोशंस भी है, और पैसे से रिलेटेड भी उनके पास अंक है। ठीक है, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल माइंडेड है, इमोशनल माइंडेड भी है, और पैसे भी उनके पास हैं। ठीक है, भाग्य का साथ भी यहाँ पे उनको मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि जनवरी 2024, ठीक है, हम मैम उसका पूरा साल का देखेंगे। ठीक है, 2024 की हम जनवरी की बात कर रहे हैं, तो जनवरी में यहाँ पे बिगड़ रहा है उनकी। यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले मैंने बेसिक ग्रेड की बात की, अब यहाँ पे हम दशा अंतरदशा ये सब, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ये सब यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि वही तो है जो हमारी लाइफ में मेजर रोल प्ले करती है। हमारी लाइफ का मेजर रोल है, बेसिक ग्रेड से नहीं चलता है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से चलता है। तो यहाँ पे 2024 में यहाँ पे उनकी साथ जुड़ रहा है, जो मंगल है वो एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, बहुत ज्यादा जुड़ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे उनके साथ नेगेटिव होता जा रहा है। बुध है वो भी नेगेटिव होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके साथ गुस्सा, एग्रेशन, ठीक है, मनी माइंडेड हो जाना, ठीक है, क्योंकि इस तरह का जब कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, बुध जब नेगेटिव जाता है तब वो सबसे पहले पैसे देखता है। ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले
जो जनवरी उसकी बात कर रहा हूँ, तो मनी माइंडेड हो गए होंगे, एग्रेशन आ गया होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आ गया होगा, गुस्सा भी आ गया होगा। ठीक है, इस तरह की उनकी सिचुएशन इस समय बनती हो रही होगी। अब वो किसी भी सिचुएशन से हो सकती है। ठीक है, फिर 31 जनवरी से 18 मार्च तक यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मंगल की पोजीशन सेम है, लेकिन बुध है वो यानी थोड़ा मनी माइंडेड वो कम हो गए होंगे, और पैसे यहाँ पे उनके पास ज्यादा आ गए होंगे। ठीक है, किसी न किसी वजह से। अब यहाँ पे असली सिचुएशन बन रही है। ठीक है, मंगल की तो बन ही रही थी जनवरी में, लेकिन यहाँ पे 19 मार्च से 23 में जो ऐसे ही केतु की पोजीशन यहाँ पे ऐड हो रही है, केतु के साथ साथ मंगल की भी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिटैचमेंट ये सब ला रहा है उनकी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन, ये जो महीने था, ये जो दिन थे, ठीक है, 19 मार्च से 30 में वो डिफिकल्ट रहा होगा उनके लिए। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिटैचमेंट, स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, कुछ कह नहीं पाना, अंदर ही अंदर घुटते रहना, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर 14 मई से 16 जुलाई, ठीक है, वो यहाँ पे सेम है। हाँ, 23 जुलाई से 20 अक्टूबर यहाँ पे मंगल बहुत बिगड़ रहा है उनका, बहुत। तो इस समय तो मैं सोच नहीं सकता हूँ कि क्या होती होगी उन पर। ठीक है, क्योंकि बहुत नेगेटिव जा रहा है, तो बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा बन रहा होगा। ठीक है, फिर 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वो यहाँ पे अब मंगल तो थोड़ा कम होते जा रहा है, लेकिन यहाँ अब सूर्य ऐड हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल बन गए होंगे, प्रैक्टिकली सोच रहे होंगे उस समय कि मुझे क्या करना चाहिए। इमोशंस तो सोच ही रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा सोच रहे होंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक इमोशंस, मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस, फ्रस्ट्रेशन ये ज्यादा चल रहा होगा उनके लाइफ में। ठीक है, और ये इसी तरह से आगे तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर देखूं तो जनवरी से मंगल की पोजीशन तो खराब ही चल रही थी, जो 23 जुलाई से 20 अक्टूबर तो बहुत हायर हो गई। ठीक है, उसमें 30 अक्टूबर से हाँ, उस दौरान बहुत ही सूर्य के साथ मंगल भी जुड़ा। ठीक है, तो बहुत दिक्कत आ रही होगी। लेकिन यहाँ 19 मार्च 30 में उस समय तो समझ लीजिए डिटेचमेंट का ही प्रोसेस चल रहा था। सोच लिया होगा कि अब कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे डिटेच हुआ जाए। ठीक है, तो ये थे उनका युजवेंद्र चहल का, क्योंकि नेम नंबर भी आ रहा है 1। ठीक है, तो मैं कभी झुकूंगा नहीं, राजकुमार की तरह ही जीऊंगा। ठीक है, क्यों मैं ये सब कुछ सहन करूं। हालांकि उनके अंदर इमोशनल नंबर्स भी है, तो उन्होंने ट्राई तो जरूर से किया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन कई बार इस तरह की ग्रहों को जब पोजीशन बन जाती है तब बहुत डिफिकल्ट फेज आ जाता है। ठीक है, तो ये था युजवेंद्र चहल का। अब हम देखते हैं धनश्री वर्मा का। जब उनका नेम मैं निकालता हूं तब आ रहा है वो केतु की ओर, केतु की ओर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनका भाग्यांक है 9 और मूलांक भी केतु ही आ रहा है। नेम नंबर भी केतु में आ रहा है और मूलांक है वो भी केतु में आ रहा है। भाग्यांक है 9, तो स्ट्रेंथ है। ठीक है, उनके पास है। अब जब इनकी बेसिक ग्रेड देख रहा हूं तो यहाँ पे मंगल पहले से ही नेगेटिव चल रहा है, यानी वो भी हो सकता है कि वो गुस्से वाली होगी। ठीक है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ये सब पहले से होगा। केतु भी पहले से ही नेगेटिव है,
याद रखिए, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात आप सभी माता पिता और जो भी मैरिज करने जा रहे हैं इन फ्यूचर उनके लिए, केतु पहले से ही नेगेटिव है। लग्जरियस लाइफ, ठीक है, शुक्र तो है ही इनके अंदर, ठीक है, फैन फॉलोइंग भी है, चंद्र और शुक्र की पोजीशन बन रही है तो लग्जरियस लाइफ है, उनके पास फैन फॉलोइंग भी है। अब चलते हैं उनकी जनवरी 2024 की ओर। यहाँ पे शुक्र भी नेगेटिव जा रहा है, मंगल तो पहले से ही नेगेटिव था, केतु पहले से ही नेगेटिव था, अब जा रहा है शुक्र भी। जहां उनको उनके फील्ड में पैसे बहुत देगा, लग्जरियस लाइफ जरूर से देगा, लेकिन आपने अगर मेरे रणबीर अलाहाबादिया का वीडियो देखा है तो देख लीजिए, उनकी वाणी नेगेटिव जा रही थी, क्या बोलना है पता नहीं चलेगा। तो यहाँ भी उनके साथ ऐसे ही हो रहा होगा कि क्या बोलना है मुझे पता नहीं है, ऐसी वाणी निकलेगी, ठीक है। 25 जनवरी से 12 मार्च यहाँ पे शुक्र और ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, तो पैसे तो बहुत होंगे लेकिन वाणी है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, एग्रेशन, गुस्सा वो तो पहले से ही है। तो ये सब कुछ होने से और ज्यादा बिगड़ती है हालत। 13 मार्च से लेकर 7 मई तक केतु और ज्यादा नेगेटिव, और जहां मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे इस तरह की पोजीशन बनती है तब फैमिली लाइफ में इश्यू आना शुरुआत हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति खुद ही फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, उसके साथ डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं से वो डिटैचमेंट ढूंढता है कि नहीं कैसे इससे छूटूं। इस तरह की सिचुएशन बन रही थी 13 मार्च से 7 मई तक। अब यहाँ पे आगे और ज्यादा डिफेक्ट, 8 मई से लेकर 10 जुलाई तक अब आ रहा है शनि, अब इसकी ग्रिड में जुड़ रहा है शनि, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है। 11 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक, 11 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक मंगल जिस तरह से युजवेंद्र चहल का और ज्यादा नेगेटिव जा रहा था, सेम यहां भी धनश्री जी का भी और ज्यादा मंगल नेगेटिव, सो और ज्यादा एग्रेशन, और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, और ज्यादा गुस्सा। शुक्र भी उस टाइम नेगेटिव चल रहा था, यानी वाणी विलास नहीं होगा। अब 27 सितंबर से 20 अक्टूबर यहाँ पे इट्स ओके, यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन संभली होगी, शायद परिवार लोगों ने कुछ कहा होगा, ठीक है, हेल्प करने के लिए, इट्स ओके। लेकिन आगे जब मैं देखते जा रहा हूं तो मंगल तो नेगेटिव ही है पहले से ही, केतु डिटैचमेंट, शुक्र और ज्यादा नेगेटिव, ये सब चीजें माहौल ऐसा पैदा करती है कि गुस्सा, एग्रेशन, मैं तेरी नहीं सुनेंगी, ठीक है, वाणी विलास नहीं होगा, डिटैचमेंट, ये सब चलता जा रहा है। 1 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2025 में भी शुक्र और ज्यादा नेगेटिव जा रहा है। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं, देखिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। धनश्री वर्मा जी जो है उनका भाग्यांक 9 और मूलांक 7, नेम नंबर भी जा रहा है साथ में, ठीक है, तो 777 हो जाता है, दिक्कत करता है, ठीक है। मंगल दोनों के अंदर है लेकिन धनश्री जी के अंदर पहले से और ज्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे उनके अंदर ऐसा नहीं है कि ऐसे अच्छे नंबर होते हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम से बचाते हैं, ठीक है, तो वो थे उनके अंदर, और युजवेंद्र चहल के अंदर तो थे ही, ठीक है, धनश्री जी के अंदर भी आए थे कुछ समय के लिए,
सितंबर से लेकर आगे तक, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन मंगल और केतु और शुक्र ये बहुत नेगेटिव जा रहे थे, और स्पेशली जब मैं देखता हूं तो जुलाई सितंबर यहां पे उनका मंगल बहुत नेगेटिव जा रहा था। हाँ, बहुत नेगेटिव जा रहा था। डिटेचमेंट की प्रोसेस दोनों के अंदर शुरुआत हुई होगी मार्च अप्रैल मई, इन तीनों महीनों में जो केतु दोनों का नेगेटिव जा रहा था। अब देखिए, जब दोनों का नेगेटिव जा रहा तो उस समय तो सिचुएशन बहुत खराब होती है। अगर एक का अच्छा है, दूसरों का बुरा जा रहा है, तो हो सकता है जो पहले वाला है वो संभाल लेगा। लेकिन अगर दोनों का नेगेटिव जा रहा है तो सिचुएशन खराब है। पहले का खराब है, दूसरों का अच्छा है तो संभाल लेगा, लेकिन दोनों का नेगेटिव जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये जो महीना है मार्च अप्रैल मई और जुलाई अगस्त सितंबर, ये महीने तो बहुत चला होगा, ठीक है। अब दोनों ने अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तो यही पता चल रहा है कि उनका डाइवर्स हो चुका है। लेकिन हुआ है या नहीं हुआ वो जब सामने आएंगे बताएंगे तब की बात है। लेकिन सिचुएशन तो 2024 में यही बन रही है कि बहुत कुछ नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि नेम नंबर भी कितना इंपॉर्टेंट है, और शादी से पहले मैच कराना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पहले से ही, अब देखिए शायद उनका प्रारब्ध कर्म ही होगा, ठीक है, दोनों का मिलना लिखा होगा, पिटिशन लिखा होगा, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो हमारे हाथ में है। हम प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना। अगर हम जानते हैं पहले से ही आंख सामने कुआं है तो हम कुएं में नहीं पड़ेंगे ना। अगर नहीं पता है तो अलग से बात है, लेकिन जानते हुए भी आप कुएं में क्यों पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी कि अगर आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन सामने वाले लड़के या लड़की में बन रही है पहले से ही नेगेटिव, तो क्यों फिर हम उससे शादी करेंगे, ठीक है। फिर भी करनी है तो करिए, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ग्रहों की पोजीशन नेगेटिव जा रही है तो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर दोनों के अंदर वो कैपेबिलिटी है, कितनी सारी बैड सिचुएशन के बाद भी, तू मैं के बाद भी, अगर हम स्टेबल रहकर, सहनशील बनकर, पेशेंस रखकर, धीरज रखकर, शांत रहकर कुछ ऐसी टूल्स टेक्निक्स के द्वारा तो हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में ये सब चीजें करना मुश्किल है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। क्योंकि उस लेवल की अवेयरनेस, उस लेवल की जागरूकता कि नहीं ये सिचुएशन खराब चल रही है, मैं उसको कैसे हैंडल करूं, कैसे सामने वाला पर्सन है बोल कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो मैं स्टेबल रहूं, ऐसी सिचुएशन लोगों को कम आ रही है। उसके लिए बहुत सारी थेरापी, काउंसलिंग, ठीक है, कोच, मेंटर, इन सब का गाइडेंस चाहिए। कोई गुरु चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जो इस सिचुएशन में हमें समझा सके, बता सके कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन सही बात तो यही है कि कुएं में पड़ने से पहले ही हम जागरूक हो जाए कि हमें कुएं में नहीं पड़ना है, ठीक है। बाकी तो जो भी लिखा है हम परमात्मा की देन है, ठीक है। मैंने बहुत सारे इस तरह की मैंने एनालिसिस की हुई, ऊपर आई बटन पर या लास्ट में इन सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर से देखिए, ठीक है। और ऑनलाइन अगर आप रेकी, होलीफायर रेकी है, करुणा रेकी है, या एंजल थेरापी है, या एनएलपी है, या इस तरह की चीजें आप सीखना चाहते हैं या काउंसलिंग चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली एक मैसेज जरूर से देना चाहूंगा कि अगर आप अपने नेम नंबर का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, स्पेशली आप मैरिज कर, देखिए मैरिज में तो आप बहुत खर्चा करते थे, 5 लाख 10 लाख, अब तो कॉमन हो चुका है। लेकिन अगर पहले से इतने प्रिकॉशन ले लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसी रहेगी इसके साथ मैरिज लाइफ, तो आप बच सकते हैं बहुत
कुछ भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए आप मुझे मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं 9974969080। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ये वीडियो मैं ये जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ जो ग्रहों की जो पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी तो वही जाने उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, आगे पता चलेगा। अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया में, फिर आगे पता चलेगा क्या होगा, ठीक है। ओके, सो आप जरूर से, मेरा एक मैसेज रहेगा कि जरूर से आप प्री मैरिज काउंसलिंग एनालिसिस जरूर से करवाइए, और भविष्य होने वाली बहुत सारी तकलीफों से बचा जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, प्रारब्ध कर्म हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्रियामान कर्म जरूर से हमारे हाथ में है। और ये एनालिसिस करवाना वो भी क्रियामान कर्म के एक पार्ट है। आपके नेम में करेक्शन लाना वो भी क्रियामान कर्म का एक पार्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।